टोनी अपने बेटे टोना के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को ला दो ना। परंतु प्लीज रोज की तरह मुझे वही खाना नहीं चाहिए। मैं दाना खा खा कर थक चुका हूँ। आज मुझे कुछ नया खिलाए मम्मा। बेटा टोना, नया सा क्या खिलाऊं मैं आपको? आप ही मुझे बताएं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या खाना चाहते हो। मम्मा, मुझे तो वो सब खाना है जो रोजाना मिट्टू मामा का बेटा खाता है। बेटा, मैं वो सब तुम्हें नहीं ला कर दे सकती। पहली बात तो ये कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वो सब चीजें खरीद सकें। और दूसरी बात ये कि वो सब चीजें जो वो खाता है हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। इससे आप बीमार भी हो सकते हैं। मम्मा, मुझे कुछ नहीं पता। आज तो मैं पिज्जा ही खाऊंगा, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। इस तरह टोना नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है। टोनी चिड़िया उदास हो जाती है। वो कर भी क्या सकती थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि चाउमीन, बर्गर या पिज्जा खरीद सके। फिर टोनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। वो चील के पास लकड़ियाँ काटने का काम किया करती थी। वो बहुत सारी लकड़ियाँ काटती है। चील बहन, मुझे आज पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। वो मेरा बेटा है ना टोना, बहुत जिद कर रहा है कि मुझे पिज्जा खाना है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो चिड़िया, मैं तुम्हें आज पैसे दे रही हूँ, मगर रोजाना ज्यादा पैसे मत मांगना। मेरे पास भी कोई पैसों का पेड़ नहीं उगा हुआ है। ये कहकर चील कुछ पैसे चिड़िया को दे देती है। चिड़िया चील से पैसे लेकर सीधा पिज्जा की दुकान पर जाती है और वहाँ से एक पिज्ज़ा ऑर्डर करती है। पिज्जे को लेकर टोनी चिड़िया अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में एक शैतान कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। उसकी नज़र जैसे ही चिड़िया के पैरों में पकड़े पिज्जे पर जाती है, उसके दिमाग में एक विचार आता है और फिर कौवा जमीन पर लेटकर बीमार होने का नाटक करने लगता है। बचाओ बचाओ, अरे मुझे ये क्या हो रहा है? लगता है आज मैं नहीं बचूंगा। अरे कोई है जो मुझे बचा सकता है? मेरा तो गला भी सूखा जा रहा है। टोनी चिड़िया उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आती है। अरे कौवे भाई, क्या हुआ? चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज आप मेरी कुछ मदद करो ना। पास में नदी है, तुम मुझे थोड़ा सा पानी वहां से ला कर दे दो। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा है, नहीं तो मैं आज मर ही जाऊंगा। टोनी चिड़िया अपना पिज्जा वहीं पर रखकर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। तभी हरामी कौवा उसका पिज्जा उठाकर वहां से भाग जाता है। टोनी चिड़िया जब पानी लेकर वापस आती है तो देखती है ये क्या, कालू कौवा उसका पिज्जा लेकर भाग गया था। वह बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। हाय रे, यह कालू कौवा कितना हराम निकला। वह बहुत दुष्ट है, मुझसे झूठ बोलकर मेरे बच्चे का पिज्जा ले गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? खाली हाथ कैसे घर जाऊं? आज तो मेरे पास दाना भी नहीं है। मेरा बच्चा तो कल से भूखा है, उसने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है। वो बेचारी अब क्या करती, खाली हाथ घर नहीं जा सकती थी। उसके बेटे ने रात से कुछ नहीं खाया था। कुछ देर सोचने के बाद वो मिट्टू तोते के घर जाती है। अरे मिट्टू भाई, क्या आप घर पर ही हो? जरा बाहर आइए। अरे टोनी बहन, क्या बात है? सब ठीक तो है? कैसे आना हुआ? मिट्टू भाई, मेरा बेटा रात से जिद कर रहा है कि उसे भी आपके बेटे की तरह पिज्जा खाना है। आप तो जानते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आज मैंने चील बहन से उधार पैसे लेकर पिज्जा लिया था, परंतु वो दुष्ट कालू कौवा मेरा पिज्जा छीनकर चला गया। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे चिड़िया बहन, मुझे तो पता ही नहीं था कि टोना भी मेरी पागल बेटे की तरह पिज्जा खाने की जिद करेगा। मैं तो पहले ही पछता रहा हूँ कि मैंने अपने बेटे को इतना पिज्जा क्यों खिलाया। आओ मेरे घर के अंदर, मैं तुम्हें बताता हूँ। टोनी अंदर जाकर देखती है तो उसकी नज़र उसके बेटे पर पड़ जाती है, जो पिज्जा खा खा कर बीमार पड़ा हुआ था। देखिए चिड़िया बहन, इसने रोजाना फास्ट फूड और चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खा खा कर अपना क्या हाल कर लिया है।
रोजाना पिज्जा खा खा कर इसने अपने पेट में बीमारी कर ली है। अब ये कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। और फिर मिट्टू तोता चिड़िया को कुछ फल देता है जो उसने अपने बेटे के लिए जंगल से लाकर रखे हुए थे। टोनी चिड़िया फल उठाकर अपने घर ले जाती है। वो जैसे ही घर जाती है उसका बेटा उसे देखकर कहता है, मम्मा मेरा पिज्जा कहाँ है? मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए फास्ट फूड लेकर आना, मगर आप फिर से यही गले सड़े फल लेकर आ गई। मैं नहीं खाऊंगा इन्हें, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। ठीक है बेटा, आप पहले ये फल तो खाएं, फिर मैं आपको अपने साथ ले जाकर पिज्जा खिलाती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर टोना खुश हो जाता है और तुरंत ही फल खा लेता है। फिर टोनी अपने बेटे को लेकर मिट्टू के घर की ओर जाती है और जैसे ही वो मिट्टू के घर पहुंचती है तो टोना कहता है, मम्मा आप मुझे मिट्टू अंकल के घर क्यों ले आई? आप तो मुझे पिज्जा खिलाने ले जा रही थी ना। बेटा सब्र तो करो, पिज्जा मैंने मिट्टू के घर पर ही रख रखा है, वहीं पर जाकर खिलाती हूँ। फिर जैसे ही वो मिट्टू के घर में जाते हैं तो टोना अपने दोस्त को देखकर डर जाता है क्योंकि हरा तोता तो बेचारा बीमार पड़ा हुआ था। बेटा मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ कि तुम अपने दोस्त हरे तोते को देख सको। इसने फास्ट फूड खा खा कर अपनी क्या हालत बना ली है और कितना बीमार हो गया है। दोस्त टोनी तुम भी देख लो, फास्ट फूड कितनी बुरी चीज है। काश मैं अपने पापा की बात पहले मान लेता और ये पिज्जे बर्गर ना खाता तो आज मेरी ये हालत ना होती और मुझे इतनी गंदी और कड़वी दवाई ना लेनी पड़ती। अब पता नहीं मैं कब जाकर ठीक होऊंगा। तभी टोना बोला, मम्मा आप मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया बर्गर पिज्जा खाने के लिए, मगर मुझे नहीं पता था कि इन्हें खा खा कर हम कितने ज्यादा बीमार हो जाएंगे। अब मैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं खाऊंगा, बस फल और दाना ही खाया करूंगा। मेरे दोस्त हरे तोते तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे, देखना फिर हम दोनों साथ मिलकर खेला करेंगे। बेटा टोने, हमें हमेशा अच्छी और ताज़ा चीजें ही खानी चाहिए, ना कि इस तरह की चीजें जो हमें नुकसान पहुंचाए। दूसरी ओर कालू कौवा जो चिड़िया से पिज्जा छीन कर भागा था, वो पिज्जा तो एक्सपायर था। उसे खाने के बाद कालू कौवे के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वो अस्पताल में बीमार पड़ा था। अरे कौवे, तुमने ऐसा क्या खाया था जो तुम्हारा पेट दवाई खाकर भी इतना दर्द कर रहा है? डॉक्टर साहब मैं आपको सच बताऊं या झूठ? अरे कौवे सच बताओ, सच। डॉक्टर साहब मैंने एक चिड़िया से छीनकर पिज्जा खाया था। तो कालू कौवे तुमने चोरी का पिज्जा खाया था, इसका अंजाम तो यही होना था। अब अपनी करने की सजा भुगतो और ये कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी।